हाय एवरीवन, स्टॉक मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग की जर्नी की शुरुआत करता है तो वो मोस्ट कॉमनली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ट्रेडिंग के बारे में सुनता है। इनिशियली कोई भी ट्रेडर या इन्वेस्टर शेयर्स में ट्रेड करता है, लेकिन ग्रेजुअली वो फ्यूचर ऑप्शंस या अदर प्रोडक्ट को भी अप्रोच करता है, जिसमें से कॉमनली है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी क्या होता है, और साथ ही साथ मैं वीडियो में यह भी बताऊंगा कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में आप कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो वॉच द फुल वीडियो, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक, आई एम अनुराग, फाउंडर एंड लीड ट्रेनर ऑफ सनफील्ड कैपिटल। अगर आप हमारे इस चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोज को शेयर करें, लाइक करें, यस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो ही हमारे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल तक पहुंच जाएंगे। और अगर आप मुझसे डेली बेसिस पे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं स्टॉक मार्केट अपडेट्स को लेकर के, अगर आप एक स्टॉक मार्केट एंथुसियास्ट हैं तो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी क्या है। बेसिकली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी पे इंडिसेस हैं, अलग अलग इंडेक्स हैं। निफ्टी एनएससी के ऊपर डिफरेंट 50 कंपनीज को लेकर के एक इंडेक्स बनाया गया है। ये डिफरेंट 50 कंपनी डिफरेंट सेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। वही बैंक निफ्टी 12 डिफरेंट बैंकिंग स्टॉक्स को लेकर के, कंपनीज को लेकर के बनाया गया है। ये इंडिसेस एनएससी पे ये बताते हैं कि स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। यानी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी अगर आज प्लस में है, इसका मतलब स्टॉक मार्केट बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। और यही बैंक निफ्टी एंड निफ्टी अगर नेगेटिव नजर आते हैं, इसका मतलब हुआ टॉप कंपनीज के जो शेयर हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उनके शेयर प्राइसेस नीचे जा रहे हैं। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग करने के लिए मोस्ट कॉमनली तरीका तो यही होता है कि आप शेयर्स खरीदना शुरू करते हैं और उसके एक अच्छे प्राइस पे आप उसे सेल करते हैं। आप बाय करके सेल करते हैं या शॉर्ट सेल करके भी आप अपनी पोजीशन को इनिशिएट करते हैं। लेकिन मैं यहाँ बात करने वाला हूँ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इन्वेस्टर के लिए बताऊंगा कि अगर आप इन्वेस्टर हैं और आप इंडेक्स में इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं तो उसके लिए आप निफ्टी का ETF खरीद सकते हैं, यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। आप निफ्टी को शेयर्स के तौर पे खरीदने के लिए निफ्टी का ETF खरीद सकते हैं। डिफरेंट इंडेक्स ETF ट्रेड एंड इन्वेस्ट करने के लिए अवेलेबल है, जैसे SBI निफ्टी ETF है, कोटक निफ्टी ETF है, निफ्टी बीज है। आप इस तरह के ETF में इन्वेस्ट करके आप अपनी पोजीशन निफ्टी यानी इंडेक्स में इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं तो मैं आपको बताने वाला हूं कि आप निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में कैसे अप्रोच कर सकते हैं। बेसिकली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज पे ट्रेड करने के लिए अवेलेबल होता है। आप जानते हैं कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसकी एक सर्टेन एक्सपायरी डेट होती है और उसके लिए आपको एक सर्टेन मार्जिन मनी देना पड़ता है उस पोजीशन को इनिशिएट करने के लिए, चाहे आप लॉन्ग या शॉर्ट की पोजीशन इनिशिएट कर रहे हैं। क्योंकि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, तो इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का एक सर्टेन लॉट साइज होता है, यानी एक लॉट में एक सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं। जहां निफ्टी की बात मैं करूं तो निफ्टी में 75 शेयर्स हैं, वही बैंक निफ्टी में 25 शेयर्स हैं। यानी अगर उनके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को बाय या सेल करते हैं तो 1 पॉइंट में 75 रुपीज या 25 रुपीज रिस्पेक्टिवली आपको प्रॉफिट और लॉस हो रहा होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में आप ट्रेड कैसे कर सकते हैं। एक सिंपल तरीका यह है कि आप निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में स्पेकुलेशन कर सकते हैं। यानी अगर आपकी टेक्निकल एनालिसिस बहुत स्ट्रांग है, ग्लोबल फैक्टर को आप समझते हैं, तो आप डेली बेसिस पे उसमें ट्रेड कर सकते हैं। आप डिफरेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ध्यान में रख करके एंट्री एंड एग्जिट लेवल आप एश्योर करते हैं और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप बिगनर्स एंड फ्यूचर्स के अप्रोच करना चाहते हैं और आपके पास करीब 1 लाख या 2 लाख का कैपिटल है तो आप निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा ट्रेड कर सकते हैं। आप 20 या 30 पॉइंट्स की ट्रेडिंग डेली बेसिस में कर सकते हैं और अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है तो आप मंथ में एक अच्छा खासा रिटर्न ले जा सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं डेली बेसिस पे निफ्टी में एटलीस्ट एक ट्रेड करना तो जरूर पसंद करता हूं। 20 या 30 पॉइंट्स के लिए निफ्टी में या बैंक निफ्टी में 70 या 80 पॉइंट्स के लिए मैं ट्रेड इनिशिएट करना पसंद करता हूं और उसके अकॉर्डिंग एक प्रॉपर टारगेट एंड स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करता हूं। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हुए आपको कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। चूंकि ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो इनकी एक्सपायरी
पर्टिकुलर मंथ में लास्ट थर्सडे को होती है। तो आपका कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी उस पर्टिकुलर मंथ में लास्ट थर्सडे को होगी। और अगर आप कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग या शॉर्ट करके कैरी करते हैं तो डेली बेसिस में एम टू एम जो मार्क टू मार्केट होता है वो आपको मेंटेन करके अपने ब्रोकर के साथ चलना होता है। अगर आप बिगिनर हैं और निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हैं तो मेरा सिंपल सजेशन यही होगा कि आप स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट के साथ आप इन्हें अप्रोच करें। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का डिफरेंट यूज भी आप कर सकते हैं, जैसे आप अपने पोर्टफोलियो को निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के थ्रू हेज कर सकते हैं। इनिशियली हो सकता है हेजिंग का कॉन्सेप्ट समझना आपके लिए डिफिकल्ट होगा, लेकिन ग्रेजुअली आप प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं और अगर आपके पास बड़ा कैपिटल होता है तो बिना हेजिंग का आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं। और इनफैक्ट ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लाया ही गया था कि आप अपने पोर्टफोलियो को अच्छे तरीके से हेज कर पाएंगे। तो स्पेकुलेशन के साथ साथ हेजिंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का बेस्ट यूज होता है। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होने के साथ साथ इनका ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स भी अवेलेबल होता है। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है और ऑप्शंस के बारे में मैं अपने डिफरेंट वीडियोस में डिस्कस भी कर चुका हूं। आप उन्हें हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट वीकली अवेलेबल होते हैं ट्रेड करने के लिए और उनकी एक्सपायरी पर्टिकुलर वीक का थर्सडे को होता है। आप ऑप्शंस की डिफरेंट स्ट्रैटेजी इनिशिएट कर सकते हैं और निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। इनफैक्ट स्टॉक्स के मुकाबले इंडेक्स में यानी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में लिक्विडिटी काफी हाई होती है और इनका लॉट साइज भी रिजनेबल है। तो आप निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड जरूर करें। तो मैं कंक्लूड करता हूं कि निफ्टी में आप ETF के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ उनके फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंट तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। आप हेजिंग भी कर सकते हैं, आप स्पेकुलेशन भी कर सकते हैं, लेकिन इन सब में ट्रेड करने से पहले आपको अपने आप को प्रोफेशनली ट्रेन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओके गाइस, फाइनली आई एम साइनिंग ऑफ। स्टॉक मार्केट की कोई भी क्वेरी के लिए आप हमसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और कोरा पे कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर आप एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर, ट्रेडर और हेजर बनना चाहते हैं तो हमारे स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट पे जाकर क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।